प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। हम राजस्थान जीके और हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे और ये सभी क्वेश्चन पहले भी बार बार परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है और कमेंट करना है 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भोगीलाल पांड्या, टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास या हीरालाल शास्त्री? चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन होंगे? हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना। ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे इंपॉर्टेंट और आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है राजस्थान हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी में तो क्लास को पूरी देख लेना भाई, पूरी देख लेना, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? कुंभलगढ़, मेघनीज, मेहरानगढ़ या फिर तारागढ़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़िया टोक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है जोधपुर में। जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लेक पैलेस कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेक पैलेस बताइए। बिल्कुल भाई कमेंट कर दो भाई, कमेंट करते आगे बढ़ेंगे। लेक पैलेस मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, करौली में या राजसमंद में? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पर है? करौली में। बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। करौली में तिम्मनगढ़ का किला अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? रणकपुर को, खेतड़ी को, आमेर को या अबली मिनी के महल को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का ताजमहल, वो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जो अबली मिनी का महल है ना कोटा के अंदर, इसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग की छत लकड़ी की बनी हुई है? कौन सा दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है? बताइए, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। कौन से दुर्ग की छत लकड़ी की बनी हुई है? जयगढ़, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पतंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो पतंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पतंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बिल्कुल आपका राइट होगा, जयपुर में। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, जयपुर में पतंग उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अमृता देवी मृग वन किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी जो मृग वन है वो कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर में, नागौर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी जो पेड़ पौधों के लिए शहीद हो गई थी है ना, वो अमृता देवी जो मृग वन है उसके नाम से वो कहाँ पर है? जोधपुर में भाई, जोधपुर में अमृता देवी मृग वन अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, अनूप महल किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भी बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अनूप महल कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, जैसलमेर में या डूंगरपुर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनूप महल है वो बीकानेर में, कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। चलो भाई ये आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुड्ढा जोहर मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुड्ढा जोहर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? गंगानगर में, अलवर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? जल्दी से कमेंट कर दो।
राजस्थान में बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ पर आयोजित होगा? ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों श्री गंगानगर में। कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर में बुड्ढा जोहड़ मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? कोलायत में, पुष्कर में, भरतपुर में या बांसवाड़ा में? जल्दी से कमेंट करो भाई। कपिल मुनि का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? कोलायत में। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा, कोलायत में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों दम है आपकी पढ़ाई में तो फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है? आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना है तो ऐसे क्वेश्चनों को रटो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको सिलेक्शन दिला के हम रहेंगे। तो जमीन का जो जेवर है ना वो गागरोन दुर्ग, बीकानेर का किला, जैसलमेर किला या जोधपुर किला, कौन से किले को कहा जाएगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बीकानेर का किला है ना उसको जमीन का जेवर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मामा भांजा की छतरी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन में ध्यान में रख लेना, मामा भांजा की छतरी ये परीक्षा में आएगा। मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है भाई? कमेंट कर दो फटाफट से। कुंभलगढ़ में, मंडोर में, जयपुर में या जोधपुर में? चलो भाई कमेंट करो, मामा और भांजा की छतरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कमेंट होना चाहिए ना सभी का। बहुत शानदार, जोधपुर बिल्कुल राइट है सर। जोधपुर में मामा भांजा की छतरी अवस्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मामा भांजा का मंदिर, वहां पर छतरी पूछी गई थी, मंदिर आ गया है। बताओ मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, जोधपुर में या कोटा में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मामा भांजा का जो मंदिर है ना वो डूंगरपुर में है और छतरी जोधपुर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनारकली की बावड़ी कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनारकली की बावड़ी किस जिले में स्थित है? बूंदी में, टोंक में, जयपुर में या कोटा में? जल्दी से कमेंट करो भाई। अनारकली की बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनारकली कौन थी? ये बूंदी की जो रानी थी नाथावती, राव अनिरुद्ध की रानी नाथावती उनकी दासी थी ये अनारकली, ठीक है ना। तो अनारकली की भी बावड़ी है बूंदी के अंदर। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावती ने। तो बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांवलिया सेठ जी का मंदिर सभी को पता होगा और बाबा के चरणों में हाजिरी लगा दो कमेंट में, जय श्री सांवलिया सेठ, ताकि आप सभी का सिलेक्शन करा दे, ठीक है ना। तो भाई बाबा के चरणों में जरूर हाजिरी लगा देना। सांवलिया सेठ जी आपकी क्लास के अंदर आ गए हैं तो जरूर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो सांवलिया सेठ जी का जो मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कहाँ पर है? चित्तौड़ में, उदयपुर में, नागौर में या भीलवाड़ा में? चलो भाई बता दो फटाफट से कमेंट कर दो, सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहाँ पर है? जो साथी कमेंट करेगा बाबा उसी का सिलेक्शन करवाएगा भाई। ठोक दो कमेंट, ठोक दो भाई। सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ के जो मंडपिया गांव है वहां पर सांवलिया सेठ जी का मंदिर है। और सांवलिया सेठ जी को ध्यान में रख लेना, अफीम का देवता भी कहते हैं। प्रश्न आ जाए अफीम का देवता किसे कहते हैं? तो सांवलिया सेठ जी को कहते हैं। बिल्कुल आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? बावड़ियों का सिरमौर रानी जी की बावड़ी को, अनारकली की बावड़ी को, पद्मिनी की बावड़ी को, हाड़ी रानी की बावड़ी को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का सिरमौर बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, स्टार वाला क्वेश्चन आया है। बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है रानी जी की बावड़ी को, ठीक है ना। रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? अपने राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? सीकर में, उदयपुर में, झुंझुनू में, गंगानगर में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई, खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये होगा झुंझुनू में। कहाँ पर किया जाएगा? झुंझुनू में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है? कोटा में, बूंदी में, टोंक में या जयपुर में? साथियों वनस्थली विद्यापीठ की बात करें तो ये अपने टोंक जिले में स्थित है। कहाँ पर है? टोंक में स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए सूचना है, अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। जो नीचे दिए गए नंबर हैं 8107149526, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर हमें PDF ई बुक टेस्ट सीरीज चाहिए, आप ले लेना। साथियों इसके अंदर 5000 राजस्थान जी के क्वेश्चन का निचोड़, हिंदी के क्वेश्चन, संपूर्ण राजस्थान चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी का सिलेबस आपको मिलने वाला है। जो भी
पीडीएफ के माध्यम से, ई बुक के माध्यम से, और आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी आपको लगातार मिलेंगे। तो लेना चाहते हैं तो तुरंत इस नंबर पे मैसेज कर देना कि सर हमें ई बुक पीडीएफ चाहिए। अगर आपने पूरी भी ई बुक पढ़ ली, 5000 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, तो समझ लो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि रीड जो अपने चतुर्थ श्रेणी की जो बुकें हैं, लक्ष्य, दिशा, सभी का निचोड़ हमने इस ई बुक के अंदर दे दिया है। तो सिलेक्शन लेना है, नौकरी पक्की करनी है, सीट पक्की करनी है, तो तुरंत प्रभाव से व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर हमें ये पीडीएफ चाहिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। राज्य का पहला एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय की यहां पर बात हो रही है। तो राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहां पर है? अजमेर में, कोटा में, झालावाड़ में या भरतपुर में? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राज्य का पहला एकमात्र खुला विश्वविद्यालय ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने कोटा में। कहां पर है? खुला विश्वविद्यालय कहां पर है? कोटा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राज्य की मोनालिसा किसे कहते हैं? राजस्थान की मोनालिसा मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहा जाता है? बनी ठनी पेंटिंग को, मीराबाई को, रानी पद्मिनी को या अल्लाह जिलाई बाई को? साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान की मोनालिसा तो किसे कहते हैं? जो बनी ठनी पेंटिंग है कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ से। इस बनी ठनी पेंटिंग को राज्य की मोनालिसा भी कहते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन आया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? बताइए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट करो भाई। राजस्थान की राधा किसे कहा जाएगा? हमीदा बानो, मीराबाई, वसुंधरा राजे या रीमा दत्ता? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ जाए राजस्थान की राधा, तो राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। किसको कहते हैं? मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? बताइए हल्दी घाटी का शेर किसे कहेंगे? महाराणा प्रताप को, मंजू राजपाल को, विजय सिंह पथिक को, राव चंद्र सेन को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी का शेर मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप को कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहते हैं, और मारवाड़ का प्रताप राव चंद्र सेन। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। गोटारू का किला कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करना भाई, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी एक क्वेश्चन आपको बता दिया था। ठीक है ना। गोटारू का किला कहां पर है? जोधपुर में, बांसवाड़ा में, जैसलमेर में या पाली में? चलिए बताइए गोटारू का किला कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोटारू का किला कहां पर आयोजित होता है? जैसलमेर में। ठीक है ना। गोटारू का किला जैसलमेर में आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आपको बताया था, क्योंकि हम रिवीजन करेंगे, समय कम बचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम हमारे नज़दीक हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये भरतपुर में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपको पता है? पानी के पक्षियों के लिए, पानी के पक्षियों के लिए। और वहाँ का मुख्य पक्षी है वो साइबेरियन क्रेन है। कौन है? साइबेरियन क्रेन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? नूरजहां, शाहजहां, मुमताज या फिर जीनत? तो मुमताज के नाम पर, मुमताज की याद पर ताजमहल बनाया गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान में रख लेना भाई, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह आपको बताना है। बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है या मंगल है? चलिए जल्दी से कमेंट करो भाई, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बुध राइट हो जाएगा भाई। जो बुध ग्रह है ना वो सूर्य के सबसे नजदीक रहता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग में किस नाम से जाना जाता है? साथियों ये बांसवाड़ा हो गया, ये डूंगरपुर हो गया, इसके मध्य जो ये भूभाग है ना इसको किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग है उसको देवल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी अपनी 5920, लगभग 5920 किलोमीटर। ओके चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन की कामना के लिए कौन सा व्रत रखती हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भी लड़कियां क्लास देख रही है भाई कमेंट कर देना। ठीक है ना। और जिन विद्यार्थियों के समझ में नहीं आए कि सर हमें पीडीएफ कैसे लेनी है, मेरे समझ में नहीं आया, तो मोबाइल नंबर और अपना
मोबाइल नंबर और सर मुझे सिलेक्शन लेना है, ये लिख के आप मोबाइल नंबर लिख देना, ठीक है ना। मैं आपको सभी में व्हाट्सएप में आपसे संपर्क कर लूंगा। बहुत शानदार मैं आपको सिलेक्शन सीरीज दूंगा और आपको सिलेक्शन दिला के रहूंगा, क्योंकि मैंने बीएसटीसी में भी 4000 बच्चों को हमने पेड करवाई थी और उनको जो ई बुक दी थी 4000 में से 3000 बच्चों का बीएसटीसी में हमने सिलेक्शन कराया है। रिकॉर्ड रहा है हमारा 99% मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको भी सिलेक्शन लेना है राजस्थान चतुर्थश्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थश्रेणी में, तो हमारे ई बुक को ले लेना भाई। 5000 क्वेश्चन है राजस्थान जी के हिंदी संपूर्ण कोर्स के, उन्हीं क्वेश्चनों में से आपका पेपर बनने वाला है। बिल्कुल गारंटी के साथ सिलेक्शन दे रहे हैं। तो सभी साथी जिनको समझ में नहीं आ रहा है नंबर पे मैसेज कर देना, तो आप कमेंट में भी नंबर कर देना, कमेंट में नंबर लिख के और मुझे सिलेक्शन लेना ये भी लिख देना, मैं आपसे संपर्क कर लूंगा भाई, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। स्त्रियां अपने पति के लिए उम्र स्वस्थ जीवन की कामना के लिए कौन सा व्रत रखती हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत रखती हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई कौन से जिले में है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरावली पर्वत सिरोही जिले में। लेकिन साथियों नंबर वही कमेंट में करना जो पीडीएफ लेने की इच्छुक है, ई बुक लेने की इच्छुक है, रेगुलर टेस्ट सीरीज लेने की इच्छुक है, ठीक है ना। फटाफट से ठोक दो और मेरे जहां तक व्हाट्सएप पे आके व्हाट्सएप पे भी मुझे संपर्क कर लो। चलो भाई सिरोही आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला बर्ड पार्क उदयपुर में, जालोर में, जयपुर में, अजमेर में, कहां पर है? प्रथम बर्ड पार्क है ये उदयपुर में हो जाएगा भाई। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क है उदयपुर में है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? आपने सुना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ठीक है ना। ये अभ्यारण्य एक टाइगर रिजर्व में अब परिवर्तित हो गया है। ये आप जिस चैनल पे देख रहे हैं उसी चैनल के एरिया का है, यानी कि बूंदी, राम क्लासेज बूंदी आप देख रहे हैं। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कौन से जिले में है? ये बूंदी में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई? बता दो भाई जल्दी से, फटाफट कमेंट कर दो। राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट? बताइए। राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? पीलियो, फाइलेरियासिस, टाइफाइड या हीमोफीलिया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीवाणु के द्वारा रोग होता है वो होता है टाइफाइड, ठीक है ना। बिल्कुल सी आपका राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, जल्दी से कमेंट कर देना। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? राज्य विधानसभा की जो सदस्य चुन के जाते हैं, विधायक जिनको हम बोलते हैं, उनकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 26 वर्ष या 28 वर्ष? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, एक विधायक होने के लिए 25 वर्ष की उम्र तो अनिवार्य ही है, ठीक है ना। 25 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिपको शब्द से आप समझ सकते हैं चिपको आंदोलन किससे संबंधित होगा। पशु के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से या वनों के संरक्षण से? चलिए भाई जल्दी से कमेंट करो, चिपको आंदोलन किससे संबंधित होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान में रख लेना, चिपको जो आंदोलन है वनों के संरक्षण है, यानी कि वनों को हम नहीं काटने देंगे, वनों के चिपक जाएंगे, समझ रहे हो आप? वनों के चिपक जाएंगे लेकिन वनों को नहीं काट देंगे। चिपको आंदोलन वनों को बचाव के लिए, वनों के संरक्षण के लिए संबंधित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के जयपुर का प्राचीन नाम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जयपुर तो अपनी राजधानी है, राज करने वाली है राजस्थान पे, तो जयपुर का प्राचीन नाम हमें पता होना चाहिए। राजस्थान का प्राचीन नाम राजपुताना और जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? जयनगर भाई। जयनगर के नाम पर ही जयपुर पड़ा है, ठीक है ना। तो जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? जयनगर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना वो भारत के क्षेत्रफल का है, भारत का पूरे क्षेत्रफल है बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10.41%। ये राजस्थान है, 10.41% राजस्थान है पूरे भारत में। तो बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज ये जोधपुर में भाई, जोधपुर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में अजमेर का प्राचीन नाम? अजमेर जिसे राजस्थान का हृदय कहते हैं, अंडू की टोकरी कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर का प्राचीन नाम आपको बताना है। सत्यपुर, कोकण तीर्थ, श्रीपंथ, अजयमेरू?
जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? अजय मेरू, बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर का प्राचीन नाम आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करो भाई, गंगानगर का प्राचीन नाम गोपालपाल, श्रीमाल, जयनगर या रामनगर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर का प्राचीन नाम आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कर दो। तो बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयनगर। ठीक है ना, गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? जयनगर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो किसने स्थापित करवाई थी? महाराणा कुंभा ने, राज सिंह ने, सुरजनहाड़ा ने या जय सिंह ने? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो किसने स्थापित करवाई थी? महाराणा कुंभा, राज सिंह, सुरजनहाड़ा या जय सिंह? तो राज सिंह आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति, मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला कौन है? लिंबाराम, भुवनेश्वरी कुमारी, सागरमल दायल या वर्षा सोनी? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, लिंबाराम। ठीक है ना, लिंबाराम खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइसलैंड का गैलरी के नाम से क्या प्रसिद्ध है? आइसलैंड का गैलरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट करो भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करते चलेंगे तो क्लास में मजा आने वाला है, और क्लास को पूरी देखने के बाद कमेंट भी तो करना है कि 100 में से अपने कितने क्वेश्चन सही निकले। ठीक है ना, आपको सिलेक्शन तो देंगे भाई। आइसलैंड का गैलरी मेरे प्यारे विद्यार्थी जयपुर को कहा जाता है, ध्यान में रखना, जयपुर आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे लंबा बांध आपको बताना है। गेप सागर, कोटा बैराज, माही बजाज सागर या बिसलपुर? राजस्थान का सबसे लंबे बांध की बात करें तो माही बजाज सागर जो बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सबसे लंबा बांध राजस्थान का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? गोविंद गुरु को, गौतमेश्वर को, मोतीलाल तेजावत को या माणिक्य लाल वर्मा को? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, आदिवासियों का मसीहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसको कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सी जनजाति है जिसमें अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भी राइट हो जाएगा सर, ग्रासिया जो जनजाति है ये अनाज की कोटियों को सोहरी कहते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता रामदेव जी की माता और पिता का क्या नाम था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता जो रामदेव जी हैं उनके माता पिता का क्या नाम था? तो बिल्कुल मेना दे और अजमल जी, बिल्कुल ये लोक देवता रामदेव जी की माता और पिता का नाम था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की आर्थिक राजधानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, परीक्षा में आ जाए। राजस्थान की आर्थिक राजधानी शिक्षा नगरी वर्तमान का नालंदा, ये अपना कोटा है भाई। कोटा राजस्थान की आर्थिक राजधानी है, औद्योगिक नगरी है, राजस्थान की शिक्षा नगरी है, वर्तमान का नालंदा है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो, राय का बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है? राय का बाग पैलेस कहाँ पर है? अजमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में या जोधपुर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राय का बाग पैलेस है वो अपने कहाँ पर हो जाएगा? ये जोधपुर में भाई। राय का बाग पैलेस कहाँ पर है? जोधपुर आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? साथ ही जो भील जनजाति में गांव का मुखिया होता है ना वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गमेती, ध्यान में रख लेना। भील जनजाति का जो गांव का मुखिया गमेती कहलाता है, और भील जनजाति के जो घर होते हैं ना उसको टापरा बोले जाता है, टापरा या कू, बिल्कुल ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में रहते जेल में शहीद हुआ था। राजस्थान का वह क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हो गया था, कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करशन सिंह, गोपाल सिंह, प्रताप सिंह या विजय सिंह? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हो गया था वो कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रताप सिंह, बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है तो गुरु शिखर है। ठीक है ना, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री हैं। ठीक है ना, ये राजस्थान के पहले
मुख्यमंत्री है। अगर निर्वाचित मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो टीकाराम पालीवाल, ठीक है ना, ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लवकुश उद्यान किस शहर में स्थित है? राजस्थान में लवकुश उद्यान कौन से शहर में स्थित है? जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में या जोधपुर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लवकुश उद्यान की बात करें तो ये राजस्थान में कहां पर है? लवकुश उद्यान कोटा में भाई, कोटा आपका करेक्ट होगा, लवकुश उद्यान कोटा में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जलमहलों की नगरी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जलमहलों की नगरी किसे कहते हैं? मेड़ता नागौर को, ढीग भरतपुर को, सरिस्का अलवर को या ज्ञानेश्वर सीकर को? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। जलमहलों की नगरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ढीग भरतपुर को कहा जाता है, ठीक है ना, ढीग भरतपुर आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईसरदा सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी काम चल रहा है, ईसरदा सिंचाई प्रोजेक्ट जो है डैम बन रहा है, ये कहां पर स्थित है? यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सवाई माधोपुर जिले में। ईसरदा सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर, बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? जो ताल छापर अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? सीकर में, चूरू में, दौसा में या झुंझुनू में? चलिए जल्दी से कमेंट करो भाई। ताल छापर अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में स्थित है? यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू में। ताल छापर झील कहां पर है? चूरू में। ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है? चूरू में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्न में से प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेड टोंक, ठीक है ना, इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करो। जालोर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? कांचनगिरी के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर दुर्ग, बिल्कुल आपका ए राइट होगा भाई। जालोर दुर्ग को कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारकिन का दरवाजा कौन से जिले में स्थित है? बताइए, तारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है? नागौर में, अजमेर में, जालोर में या चित्तौड़गढ़ में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। तारकिन का दरवाजा कहां पर है? साथियों अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं, ई बुक भी लेना चाहते हैं, तो कमेंट कर देना मुझे, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आ जाना, जो नंबर नीचे दिए गए हैं, मेरे से बात कर लेना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आपको ई बुक ले लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। सिलेक्शन सीरीज ही मानो आप, ठीक है ना, बिल्कुल आपको कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं मात्र 199 में, इसके अंदर आपको सिलेक्शन की गारंटी है। चलो भाई, तारकिन का दरवाजा मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर में स्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊंटाला किला कहां पर है? ऊंटाला किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ऊंटाला जो किला है अपने राजस्थान में, ये कहां पर है? ये उदयपुर में भाई, उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अबली मिनी का महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अबली मिनी का महल है कोटा जिले के अंदर, कहां पर है? कोटा में अबली मिनी का महल अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई हम हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है ना, बराबर से क्वेश्चन देखे हैं, और हिंदी और राजस्थान जी के आपको कंप्लीट करना है, आपको कोई माइका लाल रोकने वाला नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाय शब्द किस प्रकार का संज्ञा है भाई, बता दो। गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या सामूहिक वाचक है? आपको समझना है, ठीक है ना, आंसर नहीं देना है, आपको समझना है गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। अब गाय एक व्यक्तिवाचक नहीं है, भाव दे रही है नहीं है, सामूहिक है नहीं है, गाय एक जातिवाचक हो गई, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कमल का पर्यायवाची मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? पंकज, बिल्कुल कमल को कहते हैं। जलज, बिल्कुल जलज भी कमल का पर्यायवाची है। सरोज, ये भी कमल का पर्यायवाची है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? पुलिस होती है ना पुलिस, उसका हिंदी परिभाषिक शब्द आपको बताना है। आरक्षी, सिपाही, पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी? आपने देखा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, पुलिस की गाड़ियों पर आरक्षी भी लिखा होता है, ठीक है ना, तो आरक्षी पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द है, बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अवनी किसका पर्यायवाची है? अवनी किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का, आकाश का, जल का या अग्नि का? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अवनी होती है ना, अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाप का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थी, कोई पाप करेगा तो उसका विलोम क्या होगा? पुण्य। पाप, कोई पाप करता है कोई पुण्य करता है, उल्टा आपको बताना है, तो पाप का विलोम हो जाएगा पुण्य, बिल्कुल आपका यहाँ पर भी ए करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकोक्ति को और क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं ना, कि इसकी लोकोक्ति बताइए। लोकोक्ति को बताइए कहावत, ठीक है ना, लोकोक्ति को और क्या कहते हैं? कहावत कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
परिपत्र किसे भेजा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले की क्लास में भी एक क्वेश्चन बताया था भाई। परिपत्र किसे भेजा जाता है? अनेक कार्यालय या व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को, उच्च अधिकारी को या निम्न अधिकारी को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्र हो, पत्र एक व्यक्ति को भेजा जाता है। अगर परिपत्र हो तो ये अनेक कार्यालयों या अनेक व्यक्तियों को भेजा जाता है। जिस प्रकार मान लीजिए किसी भी हम पार्टी को चुन लेते हैं, मान लीजिए भारतीय कांग्रेस पार्टी है, तो वहां से जो राहुल गांधी जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मान लीजिए आप किसी से, मान लीजिए अगर कोई वहां से पत्र जारी करता है तो वो परिपत्र होता है, क्योंकि वे पूरी पार्टी के लिए नियमानुसार होते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक परिपत्र होता है जो अनेक कार्यालयों, अनेक व्यक्तियों के लिए सूचित हो। तो बिल्कुल यहाँ पर ए आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, सुंदर, वो सुंदर क्यों है? उसमें गुण है, ठीक है ना। तो सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ज्ञापन दिया जाता है, देते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं, तहसीलदार को ज्ञापन देते हैं, पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देते हैं। तो ज्ञापन किस लिए दिया जाता है? जानकारी देने के लिए, शिकायत करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए ज्ञापन दिया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जानकारी देने के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी शब्द का विलोम आपको बताना है। चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। शिक्षक होगा, प्रशिक्षक होगा, सहपाठी होगा या साधक होगा? विद्यार्थी शब्द का विलोम जल्दी से कमेंट करो भाई। विद्यार्थी शब्द का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिक्षक, क्या हो जाएगा? शिक्षक आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्वंद्व समास का उदाहरण, जिस प्रकार जोड़ा होता है ना, राम लक्ष्मण सीताराम, ठीक है ना, ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। आप शब्द से देख सकते हो जोड़ा है, बिल्कुल समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शब्द कैसा है? जोड़े की तरह है। तो जो भी जोड़ा होगा वह द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ा क्या है? राम लक्ष्मण। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता सीताराम, तो वो भी क्या हो जाता? वो भी द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता। तो बिल्कुल मेरे विद्यार्थी राम लक्ष्मण आपका राइट होगा। चलो मित्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मित्र का सही पर्यायवाची सखा, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है तो सखा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्साह का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्साह शब्द का विलोम क्या होगा? उत्साह का विलोम भाई, उत्साह का विलोम हो जाएगा निराशा, क्या हो जाएगा? निराशा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परमेश्वर यानी कि परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सचिवालय का सही पर्यायवाची बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सचिवालय का सही पर्यायवाची कार्यालय, आयुक्त, प्रशासन या सचिव? मेरे प्यारे विद्यार्थी सचिवालय है, ये हमारा सचिवालय है, यानी कि हमारा कार्यालय है। बिल्कुल आपका यहाँ पर भी ए राइट आने होने वाला क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी क्वेश्चन पहले भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में पूछे गए हैं, राजस्थान बीएसटीसी में आए हैं, जेएल प्रेरी में आए हैं, रीट में भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन मैं आपके लेके ले आया हूँ जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्यालय आदेश कौन जारी करता है? कार्यालय के जो आदेश होते हैं ना, वो कौन जारी करता है? उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी, कर्मचारी या जनता? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कार्यालय आदेश कौन का जारी करता है? ध्यान में रख लेना। तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, कार्यालय आदेश करता है उच्च जो अधिकारी होते हैं ना, उच्च अधिकारी को कार्यालय आदेश जारी करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्शन का सही विलोम शब्द, मेरे प्यारे विद्यार्थियों दर्शन का सही विलोम आपको बताना है। अदर्शन, अनदेखा, छिपना या अपरिचय? चलो जल्दी से कमेंट करो भाई, दर्शन का विलोम क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों दर्शन का विलोम हो जाएगा अदर्शन, बिल्कुल आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदय सिंह ने किस नगर की स्थापना की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अभी बीएसटीसी परीक्षा में आया था। उदय सिंह ने कौन से नगर की स्थापना की थी? उदयपुर की। उदय सिंह उदयपुर, ठीक है ना। तो उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, संतरा का उत्पादन कहां पर होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संतरा का उत्पादन अपने राजस्थान में कहां पर होता है? अजमेर में, गागरोन में, झालावाड़ में या जयपुर में? संतरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है ना अपने राजस्थान में, तो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने झालावाड़ में, ठीक है ना। ध्यान में रख लेना, संतरा का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय स्तंभ आपको चयन करना है भाई। विजय स्तंभ कहां पर होगा? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या राजसमंद? मेरे प्यारे विद्यार्थियों विजय स्तंभ है अपने चित्तौड़गढ़ में, और ये चित्तौड़गढ़ का मुख्य आकर्षण केंद्र है, ठीक है ना, विजय स्तंभ। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जी के हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास बहुत शानदार आने वाली है। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और जो साथी पीडीएफ ई बुक लेना चाहता है वो मेरे नंबर दिए हुए हैं नीचे पट्टी पे, उस पर मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, या फिर नंबर और आपकी जो समस्या है वो मुझे बता देना कि सर ये नंबर मेरे हैं। नंबर लिख के कि मुझे पीडीएफ चाहिए, नंबर लिख के मुझे बुक चाहिए, जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए।